जय गंगा मैया। नमस्कार साथियों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें तपस्या है, त्याग है और मानव कल्याण के लिए जिसमें देवताओं को भी झुकना पड़ता है। यह कथा है माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की। प्राचीन काल में सूर्यवंशी सम्राट राजा सगर हुए। उनके 60,000 पुत्र अहंकार और उतावलेपन में महर्षि कपिल के तेज से भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पृथ्वी और पाताल के बीच भटकती रहीं, क्योंकि बिना पवित्र जल के स्पर्श के उन्हें मोक्ष मिलना संभव न था। राजा सगर चाहकर भी इस दोष का निवारण अपने जीवन में न कर सके। समय बीता और सूर्यवंश में जन्म हुआ एक महान राजा, राजा भगीरथ का। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वज आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया, जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरेगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भगीरथ ने राज्य, सुख, ऐश्वर्य सब त्याग दिए और निकल पड़े कठोर तपस्या के मार्ग पर। वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर भगीरथ ने तप किया। उनकी तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। भगीरथ ने प्रार्थना की, हे पितामह, गंगा को पृथ्वी पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, गंगा तो उतर आएगी, पर उसकी प्रचंड धारा पृथ्वी को चीर देगी। कोई है जो उसे संभाल सके? भगीरथ समझ गए यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं। उन्होंने हिमालय में भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों तक बर्फ, वर्षा, वायु सब सहते हुए भगीरथ ध्यान में लीन रहे। अंततः महादेव प्रकट हुए। भगीरथ ने कहा, हे आशुतोष, गंगा के वेग को अपनी जटाओं में रोक लीजिए ताकि पृथ्वी बच सके। महादेव मुस्कुराए और मौन स्वीकृति दे दी। स्वर्ग से उतरते समय गंगा को अपने वेग पर गर्व हो गया। उन्हें लगा, मैं अपनी धारा से शिव को भी बहा ले जाऊंगी। जैसे ही गंगा महादेव की जटाओं पर गिरी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। वर्षों तक गंगा जटाओं में उलझी रही। तब गंगा को अपने अहंकार का बोध हुआ। भगीरथ की विनती पर शिव ने गंगा को पतली धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा जहां जहां बहती गई, वहां वहां पृथ्वी पवित्र होती गई। वन, पर्वत, नगर सब धन्य हो उठे। अंततः गंगा पहुंची पाताल लोक, जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श से 60,000 आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ। गंगा नदी केवल नदी नहीं है, वह तपस्या का फल है, त्याग की धारा है और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है, एक व्यक्ति का संकल्प पूरे वंश का उद्धार कर सकता है। अहंकार चाहे देवता का हो, उसे झुकना ही पड़ता है और सेवा भाव से किया गया तब सदैव सफल होता है। इसलिए गंगा माँ आज भी माँ कहलाती है। हर हर गंगे।